लेकिन इसको अलग कैसे करेंगे, जरा हर्षवर्धन जी बताइए, इसको अलग कैसे करेंगे? वो हमला कर रहे हैं चिराग पासवान पर, वो हमला कर रहे हैं जीतन राम मांझी पर, वो हमला लालू यादव पर नहीं कर रहे हैं। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो कर रहे हैं, सभी पर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सभी पर कर रहे हैं, मतलब हमला लालू पर भी है, लालू यादव जी पर भी है। एक मिनट हर्षवर्धन जी। सुचेता जी देखिए, अयोध्या लगातार थोड़ा गले पर असर डाला मैं समझ रही हूं। वहाँ हम लोग खुले में शो कर रहे थे, तो अगर कोई बोलेगा बीच में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं बोलिए। देखिए सबसे पहले तो मनोज काका जी ने जो कहा, नहीं काका जी की आवाज से तो आवाज मिलाना बड़ा मुश्किल है, तो उनसे तो मैं दरख्वास्त ही करूंगी कि थोड़ा आपको सुन लें फिर जवाब दें। उनको जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, उनको सिर्फ ये कह रहा हूं गांधी जी का वो भजन था, लेकिन मूल भजन भी है। मूल भजन है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। मूल भजन तो कभी कभी इसको भी भजिए, अच्छा लगेगा मनोज भाई, एकदम पक्का मानिए। अब जो मूल बात है, आ रही हूँ मनोज जी, आ रही हूँ आपके पास ही आऊंगी इसके बाद। हाँ ठीक है। नीतीश कुमार जी ने कहा है, नीतीश जी ने जो कहा वो सचमुच सभी परिवारवादी पार्टियों पर हमला है। सब अपने को कर्पूरी ठाकुर जी का चेला तो बताते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जो अपने घर परिवार के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनको चंदा भी मिलता था तो उसको सीएम राहत कोष में डाल देते थे, जिनके लिए अगर घर बनवाने के लिए पैसा आता था तो वो विद्यालय के लिए दे देते थे, उन कर्पूरी ठाकुर के चेलों ने अपने घर परिवार पर क्या नहीं किया, भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। और आज नीतीश कुमार का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इसको राजनीतिक तरीके से नहीं देखता हूँ, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स में कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला तो क्या वो भाजपा के साथ आ जाएंगे। लेकिन नीतीश जी की बड़ी विचित्र स्थिति है इस वक्त तो कैच 22 सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आलू उबला जाए न निगला जाए, न उगल पा रहे हैं उबला हुआ आलू, न निगल पा रहे हैं। वो गठजोड़ में अटके हुए हैं, उनका बनाया हुआ गठजोड़ ध्वस्त हो गया। वो धुरी थे, अब वो धुरी ही नहीं रहेगी तो भला गठजोड़ कैसे चलेगा। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए और उनको बहुत अच्छे से पता है। लोग रामविलास जी को मौसम विज्ञानी कहते थे, लेकिन नीतीश जी से बड़ा मौसम विज्ञानी भला कौन होगा कि हर वक्त मुख्यमंत्री वही। और मुझे तो लग रहा है जो राम का वातावरण है, जो मौसम है, वो उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए अब नीतीश जी का इस बयान में इसलिए कह रही हूं, एक तरफ अयोध्या के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां आप किशोर जी ने कहा, मैं आ रही हूं काका जी आपके पास, जहां पर किशोर जी ने कहा कि भाई हर कोई जो वहां पहुंचा है वो जरूरी नहीं है बीजेपी का वोटर है। के शर्मा जी वो कह रहे हैं जरूरी नहीं है, वो सब आपके वोटर हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है, जो वहां पर जब मैं लोगों से बात करती हूं तो लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, ये एक सत्य है। अब उसको अगर आप देखेंगे जोड़कर और एक तरफ गठबंधन नहीं हो पा रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं उस पर फोकस कर रही हूं। काका जी उसका रिजल्ट क्या होगा? ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है कि गठबंधन अलग अलग राज्यों में नहीं हो पा रहे हैं। देखिए रिजल्ट तो जो होगा, रिजल्ट तो हमें लगता है कि चुनाव बाद पता चलेगा। और जो लोग इतना व्यग्र और बेचैन हैं, एक साथी ने देखिए, एक साथी जो गांधी, श्रद्धेय गांधी, पूज्य गांधी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो जीवन भर गाते रहे, वो नहीं गा पाए, चूंकि इनकी जो वैचारिक साझेदारी है वो नागपुर से आती है। और नागपुर का अगर गीत नहीं गाएंगे, गोंडसे का पूजा नहीं करेंगे तो कल से ये न विश्लेषक रह पाए, ये न ये पत्रकार रह पाएंगे। सच तो यह है कि देखिए भाई मैं काका जी, मैं आपसे बहुत अनुरोध करती हूँ, आप व्यक्तिगत बातें नहीं करा करिए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं ये डिबेट में अच्छा नहीं लगता है। बाकी मेहमानों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां अच्छी नहीं लगती। जवाब नहीं ले रही। सुचारिता मैंने क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करी? जो लोग गांधी को नहीं पढ़ सकते, जो लोग डार्विनवाद को मिटाना चाह रहे हैं, एक मिनट, जो लोग धर्मांतरण के शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, के शर्मा जी से ही जिनकी दुकान चलती हो। अरे सर देखिए मनोज सिंह काका जी, समस्या क्या है? समस्या ये है कि बीजेपी को आप लोग पाठ पढ़ाते रह जाएंगे, अपना पाठ नहीं पढ़ रहे हैं आप।
आप उन्हें पाठ पढ़ाते रहिए, आप उन्हें बताते रहिए ये वहां की राग अलाप रहे हैं, ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप अपना तो काम करिए, अलायंस तो बनाइए। वो अलायंस बन नहीं पा रहा, वो छिटके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी को आप सवाल पूछ रहे हैं, वो आगे निकल रही है सर रेस में। के शर्मा जी, के शर्मा जी जानती, आप आंकड़े भी नहीं जानती। अच्छा, मेरे को नहीं पता आंकड़े सर, सब आप ही को पता है। मैं इतना कहूंगा, आपने उनके गठबंधन का प्रश्न किया। हाँ, उनके गठबंधन के ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब दे कैसे? आईना तो सामने दिख रहा है। मैं पहले से जिसे कहता आ रहा हूं 1 साल से कि 2023 और 24 का यदि कोई सबसे बड़ा मजाक होगा तो वो घमंडिया गठबंधन होगा, जो सबसे बड़ा कोई यदि मजाक होगा। और इसमें कोई हास्य कलाकार होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे। और आज वही हालात है। एक दूसरी पार्टियां, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, कांग्रेस का नेतृत्व मैं मानता हूं कठपुतली हो चुका है, नेतृत्व बहुत कमजोर हो चुका है कांग्रेस का, इसलिए हर लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हर क्षेत्रीय पार्टी हो या छोटी या बड़ी, वो उनको अपनी हैसियत दिखा रही है बार बार, और वो उनकी मुंह बंधे हुए हैं, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते इसके अलावा, क्योंकि सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां तो कांग्रेस के बोर्ड पे बैठी हैं, तो गठबंधन कैसे होगा? गठबंधन संभव ही नहीं था। लेकिन मैं ये कहता हूं फिर भी कि इसके बावजूद आपके विश्वसनीयता का अभाव है, आप लोगों के दल का, आपके अंदर जनता विश्वास नहीं करती है। इसलिए ये जो भी 2014 हुआ, 19 हुआ या आने वाला 24 है, हमने जो कहा है वो पूरा करके दिखाया। धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का निर्माण किया, जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खोले, नल से जल के जो है हमने 9 करोड़ परिवारों तक जल पहुंचा दिया, 4 करोड़ परिवारों का पक्का मकान बनाया है, हमने हर घर तक बिजली पहुंचाई है, हमने हर घर की मुफ्त 9 करोड़ से ज्यादा मुफ्त जो है गैस सिलेंडर दिए, हमने गरीबों को केंद्र में रखकर जो योजनाएं चलाई है, गरीब योजना, ये हमारी विश्वसनीय माननीय प्रधानमंत्री। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी, मैं मुझे अच्छा ठीक है, मैं किशोर जी इसके बाद आ रही हूँ। एक बार प्रेम कुमार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। एक ऐसे समय में जब हम अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां ये कह देना कि भाई देखिए कोई राम लहर है ही नहीं, वहां गठबंधन हो नहीं पा रहा है, उस पे से पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, जो लोग अभी मोतियाबिंद की बात कर रहे थे, स्थिति मोतियाबिंद से कुछ ज्यादा की है। उन लोगों के लिए जो राम लहर, राम के लिए लहर, श्रद्धा लहर, इसको वोट बैंक के रूप में देखते हैं और सबको अपना मानते हैं कि हमारा वोट बैंक है। यहाँ मोतियाबिंद है, ठीक है, कि राम के लिए लहर, हिंदू धर्म, श्रद्धा। अरे हमारे यहाँ हर 4 साल पर कुंभ होता है, करोड़ों लोग जाते हैं, सब क्या वोट बैंक हैं? तो वो तो राहुल गांधी ने तो इतना ही कहा कि लहर वर की बात नहीं है, इतना ही, राम लहर नहीं कहा, इतना ही। प्रश्न करने वाले पत्रकार ने राम लहर कहा था, हाँ। राहुल गांधी ने राम लहर नहीं कहा, बोले लहर की बात नहीं है, बोल करके उन्होंने अपनी बात कही। तो कौन सी लहर की बात कर रहे थे? मोदी लहर? नहीं, बात तो समझ भाई, सवाल तो राम लहर पर ही पूछा गया, उन्होंने कहा नई लहर है, ऐसी कोई लहर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? एक राम लहर एक डिफरेंट बात नहीं। आप फेस सेविंग कर रहे हैं उनके लिए, आप उनके लिए फेस सेविंग कर रहे हैं। आप अब सेविंग की बात नहीं है, आप हमें टोक रहे हैं, उन लोगों को तो किसी को आप नहीं टोकते। नहीं, मैं टोक नहीं रही हूं प्रेम कुमार जी, बोलने दीजिए। बोलिए। राम लहर एक डिफरेंट बात है, इसको पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए उन्होंने कहा वो लहर अलग चीज है। लेकिन जो जन सैलाब दिख रहा है, वो असम के संदर्भ में कहा, दूसरे की भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़क पर हैं, लोग बेरोजगारी और तमाम बातें उन्होंने कही। हम ये कहते आज की ताजा खबर है, स्टैटिस्टा की रिपोर्ट है, झूठ फैलाने में इंडिया सबसे ज्यादा आगे है। झूठी खबर फैलाने इंडिया कौन सा इंडिया? भारत में झूठ फैलाने, झूठी खबरें फैलाने में भारत में सबसे आगे नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। मुझे लगा इंडिया गठबंधन की बात तो नहीं कर रहे आप। मीडिया, सोशल मीडिया, IT सेल, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, फैलाने में नंबर 1 है। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है। 2019 में नरेंद्र मोदी आए,
तो विपक्ष ने कहा हम एकजुट नहीं थे इसलिए मोदी आ गए। हम एकजुट होता, ये कितनी बार आपने इस डिबेट, आपने हमारी डिबेट में कितनी बार कहा है कि वोट शेयर देखिए जो विपक्ष का है वो कहीं ज्यादा है बीजेपी से। ये कह कहकर आप लोग थकते नहीं। तो हमेशा नहीं तो फैक्ट है, फैक्ट है, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए तो फिर एकजुटता से कौन रोक रहा है? एकजुटता से कौन रोक रहा है? गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है? गठबंधन हो क्यों नहीं रहा है? क्या मोदी जी ने? अरे नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो ये लोग भी अपना काम करें, क्यों चिंता है? भाई एकजुटता कहाँ हो रही है? क्यों चिंता है? ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया है सर। किसको ठेंगा दिखा दिया? कांग्रेस को, किसको कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। ये गलत शब्द आप बोल रही हैं।